जैसे कक्षा होती है, क्लास होते हैं, कक्षा 1 को ढंग से पढ़ा, उसकी परीक्षाएं ढंग से दी तो उस प्रक्रिया को पार कर कक्षा 2 में पहुंच जाएंगे। हाई स्कूल में ढंग से पढ़ लिया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो हम इंटर में पहुंच जाएंगे। ध्यान रखने की बात है, भगवान कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। जीवात्मा की जो भी स्थिति होती है उसको वैसी प्रकृति, परिस्थिति और परिवेश मिलता है, उसको वहाँ अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। वैसी परिस्थिति, वैसे परिवेश में, वैसी प्रकृति में और उन वातावरण में अपने संबंधों के साथ हमें क्या करना चाहिए। हमें किसी को कोसना नहीं चाहिए। मेरे पिता तो गलत हैं, तो भाई गलत है, चाचा गलत है, तो मामा गलत है। वहाँ हमें अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। कर्म का जो स्तर है, आत्मा वैसा ही कर्म चुनती है, परिस्थिति परिवेश चुनती है। अगर आप कर्तव्य का निर्धारण कर लेते हैं तो आप ये मान कर चलें, आपकी अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित है। हाँ, परीक्षाएं होंगी, कष्ट होगा, कठिनाइयाँ होंगी, सब होगा, पर ध्यान रखने की बात है, भक्ति के जो 9 द्वार हैं, 9 सीढ़ियाँ हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक के बाद एक कक्षाएं हैं। भक्ति की शुरुआत होती है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का सानिध्य हो तो भक्ति की शुरुआत हो जाती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग में लय हो, लीनता हो, मन लय हो जाए, लीन हो जाए तो भक्ति आगे बढ़ती है। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अगर लीनता हो जाए भगवान में तो भगवान भेज देते हैं गुरु को। विजय कृष्ण गोस्वामी थे, शैव तंत्र की साधिका हुई लल्लेश्वरी। कश्मीर में बचपन में शादी हो गई, ससुराल में अपार कष्ट था। सास, ननद, जेठानी, ससुराल के लोग बहुत पीड़ा देते थे, पति भी बहुत पीड़ा देता था, पीड़ा असहनीय थी। ऐसी अवधूत हुई है जो नग्न रहा करती थी, कपड़े नहीं पहनती थी। तो वह बर्तन मांजने नदी के किनारे एक दिन आई, सोची चलो अब देह को विसर्जित करते हैं, अब पीड़ा सही नहीं जा रही। जाकर नदी में लगा दी छलांग। नदी में जाते उसके पहले एक फकीर ने पकड़ लिया उसका हाथ, बीचों बीच नदी में। रुको रुको, धीरज मत खो, पुत्री बहुत ऊंचे उद्देश्य लेकर तुम धरती पर आई हो, बहुत गहरी साधना करनी है, बहुत ऊपर जाना है, तुम्हारा कर्म भोग अंतिम चरण में है, तुम वारने के लिए तुम्हें तुम्हारे गुरु आ जाएंगे, बस कुछ दिन और धीरज रखो। बोली महाराज आप मेरे गुरु नहीं हो। बोले नहीं, लेकिन तुम्हारे गुरु ने हमें प्रेरित कर भेजा है। गुरु से तुम्हारा मिलन होगा जब तुम्हारा कर्म क्षीण हो जाएगा, इस योग्य हो जाओगे, उस कक्षा में पहुंच जाओगी, पहुंचने लायक हो जाओगी तो गुरु के पास जाने का अवसर मिल जाएगा, गुरु से मिलन हो जाएगा तुम्हारा। बड़ा ढाढ़स मिला, बड़ी हिम्मत मिली और वो वापस लौटी। कहते हैं लल्लेश्वरी दिगंबर रहती थी। एक फकीर ने कहा तुम्हें लाज नहीं आती, महिला होकर निर्वस्त्र आती हो? मैं तो लाज नहीं करती, मैं तो अग्नि के वस्त्र पहनती हूँ, बैराग के वस्त्र पहनती हूँ। कैसा अग्नि का वस्त्र? उसने आग जलाई, उसमें खड़ी हो गई और बोली जो मेरे अंदर आग जल रही है वही बाहर आग जल रही है। आग में अक्षुण उनका शरीर बना रहा, कुछ जला नहीं। ऐसी प्रचंड महायोगिनी हुई थी लल्लेश्वरी। कहने का मतलब गुरु मिलते हैं, कष्ट है जीवन में, पर हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार रहित होकर, मान रहित, अमान होकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो अवरोधों की क्षीणता होने लगेगी और तत्व ज्ञान के प्राप्ति के नज़दीक पहुंच जाएंगे। दिलीप कुमार राय महान संगीतकार हुए। श्री अरविंद से उनका नाता था। श्री अरविंद दोस्त की तरह व्यवहार करते थे, प्यार करते थे। दिलीप कुमार राय कहते थे महाराज दीक्षा दो, श्री अरविंद कहते थे हाँ दे देंगे। एक दिन दिलीप कुमार राय को लगा कि ये तो दीक्षा देंगे नहीं, महाराष्ट्र में एक परम योगी हैं उनसे दीक्षा ले लेंगे। कहकर दिलीप कुमार राय चले गए दीक्षा लेने। पांडिचेरी से महाराष्ट्र पहुंच गए। वे गुरु मुस्कुराए, बोले क्यों आए हो? तो दीक्षा लेने। मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ नहीं। क्यों? तुम्हारे गुरु तो श्री अरविंद है। अरे मैं तो 5 साल से पीछे पड़ा हूँ पर तो वो दीक्षा देते ही नहीं। उन्होंने कहा दीक्षा इसलिए नहीं दे रहे, तुम्हारे पेट में फोड़ा है, शक्तिपात होते ही वो फूट जाएगा, फिर संकट में पड़ जाओगे, उस फोड़े का भोग खत्म हो जाएगा, तब तुम दीक्षा के अधिकारी बनोगे, अभी विलम्ब है। जब वो दिलीप कुमार राय वापस पहुँचे श्री अरविंद के पास, श्री अरविंद मुस्कुराए। दिलीप कुमार राय बोले महाराज आप खुद बता देते ये बात,
तू मेरी सुनता कहाँ है, समझता कहाँ है? जहाँ तेरी आस्था जग गई थी उन्हीं से कहला दिया। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो गुरु द्वार है भगवान से मिलन का। बहुत गहरी बात है, गुरु द्वार है भगवान से मिलन का। तो धैर्यपूर्वक कष्ट को सहकर अभिमान हटाकर लगे रहें, एक दिन द्वार खुल जाएगा, तत्व ज्ञान के रास्ते खुल जाएंगे। तो आज की बात समाप्त।